वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके लियारी से निकाली जाने वाली अवामी तहरीक की सिंध बचाओ रैली पर फायरिंग की गई। 11 अफराद जाँ भाग हो गए और इस वाक़े का नोटिस ले लिया है वज़ीर आला सिंध ने और इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और इसी के ऊपर अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM का मौक़िफ़ जानेंगे। वासिफ़ जलील साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, MQM के रहनुमा। वासिफ़ जलील साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये रैली पर आज जो फायरिंग का वाक़या हुआ इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आज जो सूरत हाल हुई है इसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत करती है और जो मासूम शहरी इस सूरत हाल के अंदर जाबाक हुए हैं, जख्मी हैं, उनसे इजहार ताज़ियत भी करती है, इजहार अफसोस भी करती है। और यकीनन एक बार फिर एक साजिश के तहत जो है वो कराची के हालात जो है वो ख़राब किए गए हैं। और रैली की आड़ में जिस तरह हम समझते हैं कि कराची में आज पुरअमन शहरियों पर गोलियां बरसाई गई हैं, वो यकीनन मीडिया समेत तमाम लोगों के सामने है। और बिलखुसूस गुज़िश्ता 3 हफ्ते पहले जो कराची में एक लियारी के एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर जिन पे ऑपरेशन किया गया था जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, तो लोगों ने अपनी आंखों से मीडिया के तवज्जुह से भी देखा था कि जहां मशीन गनें और बड़ी बड़ी मशीन गनों के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी जो है वो चले थे, वही तमाम लोग जो है वो उनकी पैट्रोनेज के साथ जो है वो आज शहर के पुरअमन लोगों पर जो है वो गोलियां बरसाई गई, उनकी इमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया और जो बिजनेसेस थे उनको भी जो है वो नजर आतिश किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यकीनन इस तमाम तर सूरत की जो है वो भरपूर अंदाज में मजम्मत के साथ साथ हुकूमत सिंध से भी इस बात का मुतालबा करती है कि यकीनन अगर रैली की इजाजत दी गई थी तो उसके हवाले से उसी अंदाज में जितनी भी चाहे वो पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हों, उनकी डिप्लॉयमेंट भी उसी अंदाज में होनी चाहिए थी कि जो लोग जिस तरह आज शहरियों पर दंदनाते फिरे हैं और जिस तरह उन पर गोलियां बरसाई गई हैं, वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त भी है और अफसोस भी है, क्योंकि उसमें एक आम शहरी जो है उसने अपनी जो है वो जान जो है वो हाथ से वो धो बैठा है और उसमें एक मासूम बच्ची भी जो है वो जाँ बाक हुई है, जो कि एक तकलीफ दे अमल है। और हुकूमत सिंध को बार बार हमने इन्फॉर्म किया, बार बार मुतनब्बे किया गया, चंद मुट्ठी भर जराइम पेशा अफराद हैं इस शहर कराची के अंदर, उनके खिलाफ भरपूर अंदाज में ऑपरेशन किया जाए, उनकी बेइज्जती की जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक अगर सजा दे दी जाती तो यकीनन आज इस शहर कराची के अंदर ये सूरत हाल जो है वो रोनुमा नहीं हो रही थी जो गुज़िश्ता 3 साल से जारी है। ठीक है, आप क्या समझते हैं, हुकूमत की नाकामी है ये वाक़या? देखें, इस वक्त मैं हुकूमत की कामयाबी और नाकामी पे जरा कम तबसरा करूंगा, मगर मैं समझता हूँ कि आज जो सूरत हाल हुई है बिलखुसूस, अगर हुकूमत सिंध ने अगर इसकी रैली की इजाजत दी थी तो मैं समझता हूँ कि उनको डिप्लॉयमेंट जो है वो करनी चाहिए थी। इसमें आज जो है हम समझते हैं कि फेलियर है, यकीनन इसमें 11 कीमती जाने वो ज़ाय हो गई। ठीक है, वासिफ़ जलील साहब, मैदान जंग बना रहा लियारी का इलाका, 4 घंटे तक दो तरफा तबादला होता रहा, फायरिंग का भारी हथियार इस्तेमाल हुआ, असलहा कहाँ से आ रहा है शहर में इतना? देखें, कराची में तो कोई असला फैक्ट्री है नहीं, कोई बनती नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों में कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए कराची मतलब वो जो चलना शुरू होता है नॉर्दर्न एरिया से, वो कराची के अंदर जो है वो पहुंचाया जाता है। यकीनन इस चीज की अगर वो तमाम बॉर्डर्स की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बार बार निशानदेही करती रही है कि बॉर्डर्स पर जो है वो सख्ती की जाए, बॉर्डर्स पर जो है वो सिक्योरिटी क्रिएट की जाए ताकि इसमें जो है वो कराची के अंदर इस तरह असला जो है वो नहीं पहुंच सके। मगर जानबूझ के अगर कोई पर्पजली सूरत हाल को खराब कर रहा हो तो उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। यकीनन उसके अज़ाइम जो है वो इतने खतरनाक है कि वो कराची की सूरत हाल को, कराची के शहरियों को जो है वो आगो खून में जो है वो नहलाना चाहता है। अच्छा वासिफ़ जलील साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि MQM का सिंध की तकसीम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पूरी सूरत हाल पे अपना भरपूर मौक़िफ़ कई मरतबा इसी सूरत हाल पे नहीं, कई मरतबा बार बार अंदाज में कह चुकी है। क़ायद तरीक़ अल्ताफ़ भाई इसकी जो है वो भरपूर अंदाज में कह चुके हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध की तकसीम की हामी नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध की वहदत पर जो यकीन रखती है, हमारा जीना मरना इसी सूबे से वाबस्ता है, हम यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं और यहीं हम जो है वो दफन होते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल पर तो कोई इक्वेशन है ही नहीं दूसरी के इस पर कोई सोचा जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बड़ा फर्म स्टांस है इसके ऊपर। ये बताइए वासिफ़ जलील साहब के जनूबी पंजाब सूबे को तो आपने सपोर्ट किया, सिंध की तकसीम के खिलाफ क्यों? देखिए, सिंध की तकसीम के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसलिए इस बात पे अपना मौक़िफ़ रखती है वाज़ेह तौर पे कि जितना मैंने आपसे कहा कि हमारा जीना मरना इसी सूबे से वाबस्ता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अगर जनूबी पंजाब या हज़ाराबाद सूबे की अगर बात की तो वो वहाँ के पॉपुलर डिमांड है, वो वहाँ के नारे जो है वो गुज़िश्ता कोई एक दिन में या 2 दिन में नहीं चले आ रहे। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से वहाँ के लोग जो है वो इन तमाम तर जितनी भी उनकी महरूमियाँ वो सबके सामने और आया है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पॉपुलर डिमांड को जो वो कैरी किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर जो है वो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं ताकि लोगों की ग्रेवेंसेस को जो है वो दूर किया जाए।
जहां तक महाजिर सूबे का ताल्लुक है, जो तहरीक के हवाले से जो लोग चला रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जरूर इस बात पर जो है वो लोगों से कह चुकी है, अरबाब इख्तियार से भी कह चुकी है कि जो भी लोग हैं, जो लोग कैरी कर रहे हैं, उनके राब्ता किया जाए, उनकी ग्रेवेंसेस अगर कोई हैं तो उस पर उनसे बात सुनी जाए, उनका तदारुक की जाए। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बाइशद सियासी जमात इस सूरत हाल पर जो है वो सख्ती से जो है वो मजम्मत करती है और सिंध की वहदानियत भी यकीन रखती है। ठीक है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि महाजिर सूबा तहरीक चलाने वालों से बात की जाए और दूसरी तरफ सिंध की तकसीम के खिलाफ सिंध असम्बली में जो करारदाद थी उसको भी आपने भरपूर सपोर्ट किया। ऐसा क्यों? आप महाजिर सूबे से लाताल्लुकी का इजहार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि बात भी की जाए इन लोगों से। देखिए, मैंने जिस तरह आपसे शुरू में एक अर्ज की कि पॉपुलर डिमांड को कैरी करती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अगर ये डिमांड उठ रही है तो उनसे जरूर बात की जाए, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर बेहतर समझेगी तो इसकी डिमांड करेगी। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुनासिब नहीं समझती कि इस तरह की तकसीम से जो है वो सिंध को नुकसान हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो प्यार, मोहब्बत, अमन और आश्ती के साथ रहें, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक यूनिफाइड सिंध पर जो है वो बिलीव रखती है। ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध के मुत्तहिद होने पर यकीन रखती है और नहीं समझती कि सिंध की तकसीम सूबे के हक में है, यहाँ के अफराद के हक में है। बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब, MQM के रहनुमा, मौके पेश कर रहे थे MQM का। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे।